मुझे नहीं पता था कैफ़े में कॉफ़ी कैसे ऑर्डर करते हैं। आई डिड नॉट नो हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कॉफ़ी एट कैफ़े। आई डिड नॉट नो हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कॉफ़ी एट कैफ़े। इसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। बिकॉज ऑफ दिस आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट। बिकॉज ऑफ दिस आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट का मीनिंग होता है बेइज्जत महसूस करना या लज्जित महसूस करना। मेरा मंगेतर मुझे स्टारबक्स में ले गया। माई फियांसी took me to the Starbucks. My fiancé took me to the Starbucks. मैं हमेशा सड़क किनारे चाय के ठेले पे ही चाय पीती थी। I used to drink tea from street vendors. I used to drink tea from street vendors. उसने अपनी कॉफ़ी बहुत आत्मविश्वास के साथ ऑर्डर की। He confidently placed his order for coffee. He confidently placed his order for coffee. उसने मेरी ओर देखा और पूछा तुम क्या लोगी? Then he looked at me and asked what would you have? Then he looked at me and asked what would you have? मुझे कोई अंदाजा भी नहीं था कि कॉफ़ी का नाम इतना बड़ा भी हो सकता है। I had no idea that this coffee had such a long name. I had no idea that this coffee had such a long name. उसने कहा हाँ कौन सी कॉफ़ी लेनी है तुम्हें? He said yes, which coffee do you want? He said yes, which coffee do you want? मैं बहुत असहज हो गई। मैंने कहा जो तुम ले रहे हो वही मैं भी ले लूँगी। I was embarrassed. Whatever you are having, I will have the same. Whatever you are having, I will have the same. उसने मेरा मजाक उड़ाने वाले तरीके से मुझे देखा और कहा पहली बार आई हो? He looked down on me, scoffed at me, and he was like, "It's your first time here." He looked down on me, scoffed at me, and he was like, "It's your first time here." Scoffed का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की हंसी उड़ाना या उसे ताना मारना या उस तरह के एक्सप्रेशन देना। To look down on someone, इसका मतलब होता है to think of or treat someone as unimportant or not worthy of respect. किसी का हास्य उड़ाना, उपहास करना। आपको पता होना चाहिए कॉफ़ी कैसे ऑर्डर करते हैं। यू मस्ट नो हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कॉफ़ी। यू मस्ट नो हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कॉफ़ी। मुझे 3 लोगों के लिए टेबल चाहिए। आई वुड लाइक अ टेबल फॉर 3। आई वुड लाइक अ टेबल फॉर 3। क्या यहाँ 3 लोगों के लिए टेबल मिलेगी? इज़ देयर टेबल अवेलेबल फॉर 3 पीपल? Is there table available for 3 people? आप क्या लेना पसंद करोगे? What would you like to have? What would you like to have? जो व्यक्ति कॉफ़ी बनाता है कैफ़े में उसे बारिस्ता कहते हैं। बारिस्ता, a person who makes coffee. आप क्या लेना पसंद करोगे? ठंडी या गर्म कॉफ़ी? What would you like to have? Hot or iced coffee? What would you like to have? हॉट और आइस्ड कॉफ़ी। ठंडी कॉफ़ी के लिए आइस्ड वर्ड का यूज़ करते हैं, आइस कॉफ़ी नहीं कहा जाता, आइस्ड कॉफ़ी। मुझे कम ठंडा चाहिए। आई वॉन्ट लाइट आइस। आई वॉन्ट लाइट आइस। सपोज आपको ठंडा नहीं चाहिए। मुझे ठंडा नहीं चाहिए। नो आइस प्लीज़। नो आइस प्लीज़। ड्रिंक की अपनी अपनी साइजेस होती हैं, जैसे कि स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ जिसे रेगुलर साइज़ भी बोलते हैं, या फिर लार्ज साइज़। कुछ बड़े बड़े कैफ़ेज़ में इन साइजेस को इस तरह से भी रिकॉग्नाइज करते हैं। टॉल फॉर रेगुलर साइज़, ग्रैंडे फॉर लार्ज साइज़ एंड वेंटी फॉर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़। मुझे गर्म कॉफ़ी चाहिए। आई वॉन्ट हॉट कॉफ़ी। आई वॉन्ट हॉट कॉफ़ी। मुझे ज़्यादा गर्म चाहिए। आई वॉन्ट एक्स्ट्रा हॉट। आई वॉन्ट एक्स्ट्रा हॉट। मुझे स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क जो मलाई निकला हुआ दूध होता है, जो लो कैलोरीज नॉन फैट जो मिल्क होता है उसको स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। आई वॉन्ट नॉन फैट मिल्क और यू कैन से आई वॉन्ट स्किम्ड मिल्क। मुझे लाटे नॉन फैट मिल्क के साथ चाहिए, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आई वॉन्ट स्किनी लाटे। आई वॉन्ट स्किनी लाटे। लाटे एक तरह की कॉफ़ी होती है। आपको कैफ़े में और दूसरे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं मिल्क के। फॉर एग्जाम्पल सोय मिल्क, कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क, ओट मिल्क। तो यू कैन से आई वॉन्ट सोय मिल्क और यू कैन से आई वॉन्ट कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क और ओट मिल्क। एस्प्रेसो कॉन्सेंट्रेटेड कॉफ़ी होती है जिसके अंदर कॉफ़ी और पानी मिला होता है। ये एक शॉट में कम से कम 30 से 35 ml का वॉल्यूम होता है।
एक एस्प्रेसो की सर्विंग को 1 शॉट कहा जाता है। तो जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए होती है वो इस तरह से उसे कस्टमाइज़ करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीनी है तो आप अपनी कॉफ़ी के नाम के साथ में ऐसा बोलेंगे कि विद एक्स्ट्रा शॉट ऑफ, या 1 शॉट ऑफ एस्प्रेसो, या डबल शॉट ऑफ एस्प्रेसो, या ट्रिपल शॉट ऑफ एस्प्रेसो, या एन एक्स्ट्रा शॉट ऑफ एस्प्रेसो। स्वीटनेस को एडजस्ट करने के लिए स्वीटनर का यूज़ किया जाता है, और स्वीटनर को ऐड करवाने के लिए इस तरह की टर्म्स यूज़ की जाती है 1 पंप, 2 पंप, और यू कैन से एन एक्स्ट्रा पंप। कुछ कॉमन जो शुगर सिरप अवेलेबल होते हैं जैसे कि वैनिला, कैरेमल और हेज़लनट, तो इस तरह के शुगर सिरप्स कॉफ़ी के साथ में ऐड किए जाते हैं। कुछ लोगों को कॉफ़ी में फोम पसंद होता है। फोम यानी कि झाग, जब दूध को ऊपर से गिराया जाता है तो एक तरह का झाग बनता है। तो इसी तरह से कैफेटेरिया में मशीन के द्वारा झाग बनाए जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, नो फोम प्लीज़ या एक्स्ट्रा फोम प्लीज़। स्लीव वर्ड का यूज़ किया जाता है। कॉफ़ी जो कप होते हैं उसके ऊपर एक तरह की कवरिंग होती है जो कि हाथों को जलने से बचाती है। इसको कॉफ़ी कप जैकेट भी बोलते हैं, हॉट कप स्लीव बोलते हैं, या हॉट कप जैकेट भी बोलते हैं। स्टिर स्टिक, इस टर्म का यूज़ किया जाता है एक स्मॉल स्टिक के लिए, या स्पून जैसी जो होती है, एक पतली स्टिक होती है जो कि कॉफ़ी को मिक्स करने के काम में ली जाती है। स्टिर स्टिक। कुछ कॉमन कॉफ़ी के नेम्स जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, मैकियाटो, मैकियाटो, कॉर्टाडो, कॉर्टाडो, फ्लैट वाइट, फ्लैट वाइट, कैपेचिनो, कैपेचिनो, लाटे, लाटे, मोका, मोका, अमेरिकानो, अमेरिकानो, एस्प्रेसो, एस्प्रेसो, लुंगो, लुंगो, जो काइंड ऑफ ब्लैक कॉफ़ी होती है। अब सपोज हमें कॉफ़ी के लिए ऑर्डर प्लेस करना है तो हम अपने ऑर्डर को कस्टमाइज करके इस तरह के स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर के द्वारा बोल सकते हैं। कुड आई हैव ए, उसके बाद में जो साइज़ हमें चाहिए, उसके बाद में हॉट और आइज्ड, कौन सा हमें चाहिए, ठंडा या गर्म, उसके बाद ड्रिंक की नेम जो आपको कॉफ़ी लेनी है विथ कस्टमाइज थिंग कि किस तरह का मिल्क चाहिए, फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, स्वीटनर में कितना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कितना चाहिए, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल मुझे लार्ज साइज़ में लाटे कॉफ़ी चाहिए विथ रेगुलर मिल्क जो काउ मिल्क होता है, एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए मुझे, एक्स्ट्रा शॉट ऑफ एस्प्रेसो। तो मैं उसको इस तरह से बोलूँगी, कुड आई हैव ए टॉल आइस लाटे विथ रेगुलर मिल्क एंड एन एक्स्ट्रा शॉट ऑफ एस्प्रेसो प्लीज़। Could I have a tall iced latte with regular milk and an extra shot of espresso please? या फिर मुझे रेगुलर मिल्क के साथ, काउ मिल्क के साथ में लाटे कॉफ़ी चाहिए विथ कम ठंडा, मतलब विथ लाइट आइस के साथ चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से बोलूँगी, कुड आई हैव ए रेगुलर आइस लाटे विथ लाइट आइस प्लीज़। कुड आई हैव ए रेगुलर आइस लाटे विथ लाइट आइस प्लीज़। या फिर मुझे बड़े साइज़ में यानी कि ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा कॉफ़ी चाहिए मुझे, कैपेचिनो और फॉर्म के साथ में चाहिए, तो मैं उसको इस तरह से बोल सकती हूँ, कुड आई हैव ए वेंटी कैपेचिनो विद एक्स्ट्रा फॉर्म प्लीज़। कुड आई हैव ए वेंटी कैपेचिनो विद एक्स्ट्रा फॉर्म प्लीज़। या फिर मुझे रेगुलर साइज़ में फ्लैट वाइट चाहिए विद एक्स्ट्रा स्वीटनर। आपको पता है कुछ बड़े जो कैफ़ेज़ होते हैं जैसे कि स्टारबक्स, वहाँ पे रेगुलर साइज़ को टॉल बोला जाता है, तो मैं इसको इस तरह से बोल सकती हूँ, कुड आई हैव ए टॉल फ्लैट वाइट विथ 2 pumps ऑफ कैरामल प्लीज़। Could I have a tall flat white with 2 pumps of caramel please? या फिर मुझे स्किम्ड मिल्क के साथ में ठंडी मोका चाहिए, तो मैं उसको इस तरह से ऑर्डर कर सकती हूँ, Could I have a skinny grande iced mocha please? आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी और आपने वीडियो को पसंद किया होगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।